थैंक यू बेटा, गुड आफ्टरनून दिया। चलो हम स्टार्ट करें। वॉल्यूम का टॉपिक कल मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन आप लोग 2-3 बच्चे आए नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। वॉल्यूम हम कहते हैं, जैसे सरफेस एरिया हो चुका है, सरफेस एरिया होता है जो वॉल का एरिया, जैसे जो प्लेन सरफेस का। वॉल्यूम होता है जो 3 डायमेंशनल या ज्यादा डायमेंशंस वाली फिगर्स, जैसे क्यूबॉइड सबको पता है ना, क्यूबॉइड और क्यूब सबको पता है क्या होते हैं। जैसे आपकी बुक है या नोटबुक है, वो एक क्यूबॉइड है, उसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और उसकी हाइट भी है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें हैं उसमें। तो ऐसी फिगर्स को क्यूबॉइड कहते हैं। और अगर सारी चीजें बराबर हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें बराबर हो, तो उसको क्यूब बोलते हैं। जैसे डाइस, जो हम लूडो में, सांप सीढ़ी के गेम में डाइस को फेंकते हैं ना, मैंने प्रोबेबिलिटी में भी बताया हुआ है आप लोगों को। तो वो उसके सारी साइड्स बराबर है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें बराबर है, तो वो एक क्यूब है। ठीक है। तो क्यूबॉइड का और क्यूब का दो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर, जैसे मान लो एक कमरा बना हुआ है, कमरे में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो क्यूबॉइड है या क्यूब शेप में है, तो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है, उसके अंदर कितना सामान आप भर सकते हो। या आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, आप उसमें कितना सामान भर सकते हो, वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम है। कैपेसिटी को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें जैसे मान लो पता करना हो कि इस बर्तन में, कोई चौरस बर्तन है, कि इसमें कितना दूध आ सकता है या लिक्विड कितना आ सकता है, तो वो उसका वॉल्यूम गिना जाएगा। जैसे दूध भी आता है ना, हम कहते हैं कि 1 लीटर दूध लिया हमने, 2 लीटर दूध लिया, तो वो उसका वॉल्यूम है कि उतने पैकेट में कितना दूध आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम है। या कोई बर्तन होता है, बॉटल्स में भी आता है दूध, तो बॉटल में कितनी क्वांटिटी आती है। इसी तरह से तेल होता है, ऑयल है, पेट्रोल है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम में नापे जाए। इनको इंची टेप से तो नहीं ना नाप सकते, ना आप तराजू पे तोल सकते हो इनको, आप इनका वॉल्यूम देख सकते हो। ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले तो नोट करो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये नोट कर लो आप लोग। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम आ जाता है। और क्यूब, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की जगह लेंथ ही एक आ गई, लेंथ का क्यूब कर दो, एल क्यूब। ये क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों चीजें बराबर हैं उसमें, इसलिए एल, एल मीन्स साइड, एक साइड, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, सेम है तीनों, तो एल यूज होता है, एल क्यूब इसका फॉर्मूला। कर लिया नोट? अब आप ये सम करो, मैं अब आपको दे रही हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड whose length is 10 centimeter, breadth 8 centimeter and height 3 centimeter. लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। ओके संतोष कुमार, आपका क्या आंसर आया? नहीं बेटा। 10 इंटू 8 इंटू 3 करो, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? हाँ, 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 बेटा। 10 से कर रहे हो ना, 80 था, 240। और आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। जो एरिया होता है उसको हम सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और जो वॉल्यूम है उसमें क्योंकि 3 डायमेंशंस काउंट हो रही है, इसलिए क्यूब हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 बार आया, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब्स में आएगा, एरिया स्क्वायर्स में आता है, और पेरीमीटर सिंपल यूनिट में, मीटर सेंटीमीटर। यस कोमल, क्या पूछ रहे हो? यस यस, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। अब मैंने लेंथ जो है वो मीटर में दी है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। बताती हूँ अभी। बाकी बच्चों का हो गया? ओके। और बाकी बच्चों का आया? ओके। इमरान, आपका क्या आया? सिंपल है बेटा, 1.5 मीटर के सेंटीमीटर बना लो, 150 हो गया, इंटू 25 इंटू 15। 25 को पहले 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 225 और इंटू 0 10 और इंटू 25 करो तो 56,250 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम फाइंड करो क्यूब का, जिसकी हर साइड 7 सेंटीमीटर। ओके, नहीं बेटा, ध्यान से करो।
343 है। आगे सबका नहीं समझ में आया? क्यूब है ना, क्यूब की हर साइड 7 सेंटीमीटर है। क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अभी, साइड क्यूब एल क्यूब। तो 7 का क्यूब कर दो, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा? 7 इंटू 7 करो पहले, 49 को फिर से 7 से करो, 340 आ गया ना? इजी है ना? ओके। पहले वाला नहीं समझे थे? उसमें था कि 1.5 मीटर था लेंथ, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर में। इसलिए हम लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कोई भी काम कर सकते हैं, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो अपॉन 100 करके, या मीटर को 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 150 आ गया। ठीक है, 150 इंटू 25 इंटू 15 तीनों को मल्टीप्लाई किया था। हाँ, फिर जो आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर, बस ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब आंसर। और अभी जो किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो समझ आ गया। ये साइड का क्यूब करना है, 7 इंटू, ये अगला क्वेश्चन है, 7 इंटू, अब क्यूब का वॉल्यूम था 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 7 से किया 49 आया, 49 को 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। फिर इसी की 2-3 और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। वॉल्यूम फाइंड करो क्यूबॉइड का। इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। 480 नहीं, 12 सेंटीमीटर, 12, 8 और 6, ये है 3 डायमेंशन। अच्छा, बाकी बच्चों को भी करने दो, अभी तो बताती हूँ। नहीं, गलत है, 528 नहीं है। हाँ, 576 सेंटीमीटर क्यूब सही है। 12 इंटू 8 इंटू 6, 12 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 6 से करो। जिसका नहीं आया अभी तक, ओके ओके। अब अगला क्वेश्चन है, लेंथ 1.2 मीटर, ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। अब लेंथ जो है वो मीटर्स में है, उसको पहले सेंटीमीटर में करो। 1.2 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, फिर ब्रेड्थ 30 है और हाइट 15 है। हाँ, हाइट 15, ब्रेड्थ 30 और लेंथ 120 सेंटीमीटर निकाल ली अभी आपने। यस, जिस जिसका होता जाए बताते जाओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 1 मीटर क्यूब में कितने हो गए? 100 इंटू 100 इंटू 100, कितनी जीरोस हो गई? हाँ, ठीक है, 1 लाख से डिवाइड करोगे। जैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते थे तो 100 इंटू 100 वो 10,000 हो जाता। अब 100 इंटू 100 इंटू 100 कर रहे हैं तो 1 लाख। हाँ, 10 लाख, यस, ठीक है। तो बेटर रहता है पहले यूनिट को चेंज कर लो, बाद में इतना लंबा पहले कैलकुलेट करो फिर उनको डिवाइड करो। पहले यूनिट में, अगर आप मीटर क्यूब में करना चाहते हो तो पहले ही सबको मीटर में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करो, वो डेसिमल में आ जाएगा, ज्यादा इजी रहेगा। बाद में कन्वर्ट करते हो तो कई बार जीरोस की बच्चे गलती कर जाते हैं, बेटर रहता है पहले ही कर लो। हाँ, वही गलती लग जाती है ना, गलती फिर। हो गया सबका? यस। एक इसी टाइप का और करो। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 डेसीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। अब डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? नहीं, 100 से नहीं करेंगे। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कोमल को नहीं याद? भूल गई ना, इतना टाइम आई जो नहीं है। वो याद है 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। हाँ, कोमल 1 मीटर में 10 हेक्टोमीटर, फिर 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, फिर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अभी मैंने बोला है, आप ये रिकॉर्डिंग सुन लोगे। इसका आएगा 3000 सेंटीमीटर। ये 22.5 है ना, तो 2.5 का पॉइंट हटाओगे तो 25/10 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से 10 कट गया, तो आपने मल्टीप्लाई क्या क्या करना है? 15 इंटू 25 इंटू 8। ठीक है कोमल, मैं बाद में ना लिख के भेज देती, लिख के पढ़ लोगे ना? अच्छा, ठीक है। यस, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब निकालो इफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, यस, आ गया आप सबका। 8 इंटू 8 इंटू 8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। 2 मिनट्स लगाओ, करो इसको। 4 सेंटीमीटर साइड है क्यूब की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपने आंसर नहीं देना, मैं जिससे पूछूंगी वही देगा। अच्छा, चलो बताओ। ये संतोष कुमार, आप बताओ। ओके, कोमल आपका आंसर? यस, तो आ गया।
अच्छा एक और कर लो, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 1.5 डेसीमीटर। अभी मैं पूछूंगी वही आंसर देगा बेटा, मैं जिससे पूछूंगी आंसर वही देगा। अब तो हो गया होगा सबका, है ना? चलो इमरान, आपका क्या आंसर आया? यस, 3375 सेंटीमीटर। अब तो आ गया सबको अच्छे से। ओके, अब हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन। An ice cream brick measures 20 centimeter by 10 centimeter by 7 centimeter. How many such bricks can be stored in deep fridge whose inner dimensions are 100 centimeter by 50 centimeter by 42 centimeter? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड बताऊं, बड़ा इजी है। आप इसका करोगे जैसे वो करते थे ना, कितनी टाइल्स लगेंगी। अब है कि आइसक्रीम, ये हमारे क्वेश्चन है कि एक आइसक्रीम की ब्रिक जो होती है उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं और फ्रिज की, डीप फ्रीजर की भी डायमेंशंस दी हुई हैं कि कितना बड़ा फ्रीजर है, तो उस फ्रीजर में कितनी आइसक्रीम की ब्रिक्स आ सकती हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रीजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। आपको इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, ऊपर लिखो नंबर ये वॉल्यूम ऑफ फ्रीजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो आप इसको करोगे, ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 50 इंटू 42 और इसको डिवाइड कर दो 20 इंटू 10 इंटू 7 के। आप डायरेक्ट कटिंग करके इसका आंसर निकाल सकते हो, बजाय इसके कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर उनको बाद में आपस में काटो। ठीक है, अब आप सॉल्व करो इसको। 100 इंटू 50 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 इंटू 7। 10 और 7, ऊपर है 100 इंटू 50 इंटू 42 और नीचे है 20 इंटू 10 इंटू 7। अभी बताती हूँ, बाकी बच्चों को भी करने दो। गलत है 150। ओके गुड, कॉन्फिडेंस में आया। यस 150 इज राइट आंसर। किस किस का नहीं आया अभी तक? ओके, आपका नहीं आया। आप बेटा कटिंग करो, ये देखो ऊपर 100 है इंटू 50 इंटू 42, नीचे 20 इंटू 10 इंटू 7। पहले तो सारी जीरोस काट लो, 100 की दोनों जीरो, 20 और 10 की जीरो से कट गई। अब नीचे बचा 2 इंटू 7, 2 से 42 की कटिंग करो 21 आया, 7 से 21 की कटिंग करो 3 आया, और ये 50 एक बचा था, 100 खत्म हो गया, 42 फिनिश हो गया, सिर्फ 50 बचा है। 50 इंटू 3 150, सीधा ही आंसर आ गया। अब समझ आया संतोष? आप डायरेक्ट फिर कटिंग करते जाओ, आप लिख के नहीं करते हो, तो आप ऐसे करो ना, 100 की 20 से कटिंग कर दो 5 आ गया, 50 की 10 से करो 5 आ गया, 5 5 25, 7 की 42 से करो 6 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो याद रखना पड़ेगा ना। अब इजी है, करके देखो। अब करके देखो, 100 को 20 से काटो, 50 को 10 से, हो गया? हो गया संतोष? अब अच्छा कर लो कर लो। 20 अगर ऐसा है तो फिर आप, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर आप डिवाइड कर लोगे, तो फिर आप इनको कर ही लो, 100 इंटू 50 इंटू 42, 42 को 5 से, पर वो ज्यादा लंबा हो जाता है। हाँ वो ज्यादा। आप जीरोस को काट लो ना पहले, 20 और 10 में 2 जीरो है ना, ऊपर 100 तो खत्म हुआ, है ना, ऊपर रह गया 50 इंटू 42, नीचे रह गया 2 इंटू 1 इंटू 7। अब तो इजी हो गया, 2 और 7 की 42 से कटिंग करो और जो आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो इजी है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, अब इसको ध्यान से सुनो। अ टी पैकेट मेजर्स 10 सेंटीमीटर into 6 centimeter into 4 centimeter. How many such tea packets can be placed in a cardboard box of dimensions 50 centimeter by 30 centimeter by 20 centimeters? 50, 50, 30 और 20, ये बड़ा वाला कार्डबोर्ड बॉक्स है, गत्ते का डिब्बा होता है जैसे, उसके अंदर टी के पैकेट्स आएंगे 10, 10, 6 और 4 डायमेंशंस वाले। कितने आएंगे? सेम फॉर्मूला लगेगा जो भी समझाया है। 50, 30 और 20 ये गत्ते का जो डिब्बा है उसकी डायमेंशंस हैं, और टी पैकेट, चाय के जो पैकेट हैं वो 10, 6 और 4 ये उसकी डायमेंशन। कितना बोला? यस यस यस, राइट आंसर। हो गया सबका? 50 इंटू 30 इंटू 20 था, नीचे 10 इंटू 6 इंटू 4, 10 की एक जीरो काट दो, तो ऊपर 2 और 4 की कटिंग करो, 2 2 4, 3 की 6 के साथ कटिंग हो रही है, 3 2 6, इनकी आपस में कटिंग करके 125, ये आंसर आना चाहिए। हो गया बेटा? ये अच्छा क्वेश्चन है,
Find the height of a cuboid of volume 100 centimeter cube whose length and breadth are 5 centimeter and 4 centimeter. एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर. आपने हाइट फाइंड कर. हाँ जी, कितना आया? 5 कैसे? सबका 5 आया. आपने वही फॉर्मूला तो वही लगना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम की जगह 100, लेंथ की जगह 5 और 5 इंटू 4 इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो उधर हाइट रह जाएगी, हाइट आ जाएगी. 100/5 इंटू 4 कटिंग करके आ गया. संतोष आपका कितना आया? हाँ ठीक है, वेरी गुड. ठीक है. एक और क्वेश्चन करो ऐसा ही. A cuboidal vessel is 10 centimeter long and 5 centimeter broad. How high it must be made to hold 300 centimeter cube of a liquid? हाँ, कितना आया? कितना? Yes, 6 centimeter. यहाँ भी वैसे ही है, 300 divided by 10 into 5. कटिंग करके 6 आ रहा है. अब तो इजी लग रहा है. अगला क्वेश्चन करो. A milk container is 8 centimeter long and 50 centimeter wide. What should be its height so that it can hold 4 liters of milk? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं पता है? ये नोट कर लो, आपको नहीं पता तो. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. नहीं, 1 लीटर बोल रही हूँ मैं. 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. लीटर जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज होता है, वॉल्यूम के लिए. अब ये नोट कर लो 2 यूनिट. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. हाँ, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. ठीक है. अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. 4 लीटर्स है तो 4 इंटू 1000, 4000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम. 8 और 50, हाँ 50 हो गया बेटा. यस, 10 सेंटीमीटर. 4 लीटर के 1000 मल्टीप्लाई हो गया तो 4000 हो गया ना. 4000 को डिवाइड करो 8 इंटू 5 से 50 से. 8 की 4000 से कटिंग हो गई 500. 50 की 500 से करो तो 10 आ गया. ठीक है. चलो कल और प्रैक्टिस करेंगे. रेगुलर आया करो बेटा. जो लोग एब्सेंट होते रहते हैं ना बहुत, फिर उनको समझ नहीं आता. ठीक है. सब बच्चे रेगुलर आया करो. ओके.